नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली है भारत ने। जी हां, अगर हम ये ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई आधार है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की धमक और झलक देखकर फिलहाल पूरी दुनिया हैरान है और इस बात पर अब चर्चा है कि भारत की झलक, भारतीय संस्कृति और सोच की झलक पूरी दुनिया में कहां तक फैली है। कम से कम बाली में दुनिया जिस तरीके से इकट्ठा होकर के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही है जिससे विश्व दो चार हो रहा है, लेकिन बाली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जब G20 सम्मेलन के वो सभी सदस्य एक एक करके पहुंचे तो जिस तरीके से उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, वहीं से भारतीय संस्कृति की झलक दिख गई। हम आपको दिखा रहे हैं, जब आप ये दृश्य देख रहे हैं तो एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्री अगर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तो उनका स्वागत किस तरीके से वहां के परंपरागत परिधानों में लिपटी वो महिलाएं जिस तरीके से उनका स्वागत कर रही हैं, आप समझ सकते हैं कि बाली का पूरा स्वरूप किस तरीके से भारतीय रूप रंग और सज्जा में पूरी तरीके से आप्लावित है। बाली में प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं और लगभग 24 घंटे बीतने को हैं और प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचते ही जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया और इसके बाद जिस तरीके से वो वहां के भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की और वहां के लोगों की जो खुशी दिखी, उससे साफ इस बात का संकेत मिलता है कि भारत की बात अब संस्कृति से लेकर उसके ताकत अर्थात अर्थव्यवस्था, सैन्य ताकत और विश्व की समस्याओं को पूरी तरीके से समाधान के स्तर पर पहुंचाने की उसकी सोच, उसकी झलक आप देख सकते हैं। इन दृश्यों के माध्यम से पूरा बाली शहर किस तरीके से सजा संवरा है और वहां पर राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने के बाद जिस तरीके से औपचारिक तौर पर फोटो सेशन और मुलाकात का दौर चला, उसको आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाली पहुंचते हैं और बाली पहुंचने के बाद उनका स्वागत भी परंपरागत तरीके से हुआ और पूरी तरीके से भाव विह्वल दिखे वहां के लोग। और सबसे बड़ी बात कि परंपरागत तरीके से जब मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि भारतीयता की झलक आप वहां के साज सज्जा और पहनावे से लेकर के वहां के चौक और चौराहों पर लगने वाले भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों और उस तरह के कलाकृतियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और इसीलिए हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बाली के माध्यम से भारतीय संस्कृति की जो वैश्विक झलक दिखाई पड़ रही है, अब पूरी दुनिया उसको देखकर दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। ये और बात है कि इसी बाली शहर में जब ये सारी चर्चा हो रही है तो पूरी दुनिया जानेगी कि राम का अस्तित्व, भगवान श्री हनुमान का अस्तित्व, अन्य देवी देवताओं का अस्तित्व न सिर्फ भारत में स्वीकारा जाता है बल्कि पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है और उससे वैश्विक शांति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का एक संदेश जाता है जो भारतीयता से पूरी तरह से ओतप्रोत है। और शायद बाली में इस बार G20 सम्मेलन जिस तरीके से और जिस माहौल में हो रहा है, वहां पर इसकी प्रासंगिकता बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन दृश्यों को देख रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति सपत्नीक एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और उतरने के बाद हालांकि उनकी मुलाकात जो बहुप्रतीक्षित था, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई है और जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात G20 सम्मेलन से पहले जिस अंदाज में और जो विषय वस्तु उनके बीच में चर्चा का केंद्र बिंदु बनी, उससे साफ नजर आ रहा है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है और पूरी दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का एक बड़ा खतरा अभी भी पूरी तरीके से मौजूद है, उसको खत्म करने या कम करने के प्रयास अब तेज किए जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाइडेन से नहीं बनने वाली है, वो बात भी भारत के जरिए आगे बढ़ी थी, आगे बढ़ रही है। और यकीन मानिए इस G20 सम्मेलन के बाद
भारत की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। वो कैसे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इस समय बाली में पूरी तरीके से भारतीयता से सराबोर एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र में जब दुनिया के 20 महत्वपूर्ण देश जुटे हुए हैं, तो बात क्लाइमेट चेंज की हो, विश्व में जो सप्लाई चेन बाधित हो रही है, जिसके कारण दुनिया के कई महाद्वीपों में समस्या की एक बड़ी फहरिस्त तैयार हो गई है, उसको खत्म करने पर चर्चा, और साथ ही साथ कोविड महामारी से निपटने के लिए एक महाकोष की स्थापना कर दी गई है। लेकिन ये तो वो मुद्दे हैं जो हर G20 सम्मेलन में जब दुनिया के प्रमुख 20 देश और कुछ और डेलीगेट्स वहां पर पहुंचते हैं तो ये चर्चा करते हैं। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री और भारत का जो दृष्टिकोण है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिस स्थिति में यहां पर खड़ी हुई है, उसको उबारने के लिए एक भाव से काम किया जाए, और वो भाव क्या है? वो है वसुधैव कुटुंबकम, जो भारत की सोच, भारत का दृष्टिकोण है, और बाली में जिसका दिग्दर्शन हो रहा है, और आने वाले अगले 2023 के G20 सम्मेलन, जिसकी 1 दिसंबर से भारत मेजबानी शुरू कर देगा, जिसका लोगो भी बाकायदा जारी कर दिया गया है। अब दुनिया के प्रमुख 20 देशों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सोच की लाइन, विषय वस्तु, उसकी दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, ये भारत तय करता हुआ नजर आएगा। शायद बाली में इसका भी संदेश प्रधानमंत्री विभिन्न मुलाकातों में और सार्वजनिक वक्तव्यों के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं, और अंततः वो यही संदेश देंगे, और इसके पहले उन्होंने ये संदेश दिया। लेकिन हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि भारतीयता और भारतीय सोच की जो झलक दिखाई पड़ी है, वो संकेत दे रहा है कि अब भारतीय दृष्टिकोण से ही वैश्विक शांति और पूरी दुनिया में खुशहाली का एक नया संदेश दिया जा सकता है, एक नई धारा बहाई जा सकती है। जहां पहले पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज के तौर पर जानी जाती थी, अब पूरी दुनिया भाईचारे के संकेत और संदेश के साथ आगे बढ़ेगी। ये भारत ने G20 जैसे विश्व के प्रमुख ताकत और व्यापारिक देशों के माध्यम से, उनके जरिए से उनको देने की कवायद शुरू कर दी है। बहरहाल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके पहले बाली में भारतीय मूल के लोगों के तरफ से जो संदेश दिया गया है, वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, सुनाते हैं। कितनी अपेक्षाएं हैं बाली में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से, उनका पारंपरिक पहनावा, उनकी सोच, और जिस तरीके से हिंदी माध्यम से वो अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं। एवीएस राय न्यूज पर आप उसकी झलक जरूर देखिए। नमस्ते मोदी जी, वेलकम फॉर द 17th summit of G20 in Indonesia, and I think what we can carry forward to India is like for the next year 18th event in G20 in India, I think we can make it so great and good. And what I want to thank you for is like the strength, the confidence what you've given to the defense of India. And I always thank you for the Pulwama attack, how you retrieved back to that. And the surgical attack, I always admire you for the way you have treating the defense and how bold and how strong they are. And previously, every time we used to have a peace talk, and where we don't have a platform, like we can put our foot down and say that we are strong enough to retrieve back. And here now we have the Pulwama attack has proved the world that yes, we are not like before, we can retrieve back, and now they know where we are and what we are. And I'm really proud to be an Indian, and very proud to be an Indian outside India, teaching the other kids here. Thank you so much. And it's my great opportunity talking to you like this, and a very great opportunity. Stay blessed as an Indian in Bali. दीपक महेंद्र भाई चौकसी, गुजरात बड़ौदा से हूँ। बाली में घूमने के लिए आए हैं, और ये टेम्पल के पास खड़े हैं। बाली में घूमते घूमते भी हमने सब देखा है, इंडियन कल्चर हेरिटेज जो है वो भी यहाँ प्रिजर्व किया है। साथ में एक इत्तेफाक से मोदी साहब जो पीएम हमारे हैं वो भी यहाँ आए, गुजरात से ताल्लुकात लगते हैं, हम भी गुजरात के हैं। और आज जो G20 समिट है उसके अंदर वो हाजिर हुए हैं, तो हमारे लिए ये दोनों करीबन बहुत सुनहरा मौका है।
हम भी गुजरात, इंडिया और मोदी साहब भी और बाली भी। थैंक यू सो मच। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका बाली में स्वागत है। हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हमको आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सो वेलकम टू बाली। थैंक यू। मोदी जी, आपका बाली में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब भारतीयों की तरफ से बाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम काफी समय से आपका इंतजार कर रहे हैं मोदी जी। हम बहुत लकी हैं, सब लोग, बच्चे बड़े, सबके दिल में आपसे मिलने के काफी दिनों से अरमान है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Good evening, Modi ji. Om Swastiastu. We welcome you here to Bali. It's been a proud moment for all of us to have you here. It's like a dream come true. We have been watching you on television for all these years and have always dreamt you of seeing you here. Thank you so much for thinking of us. Thank you. Welcome to Bali. வணக்கம் மோடிஜி. இந்த ஒரு தருணம் கனவா நினைவான்னு கூட தெரியவும் இல்லை. உங்ககிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இது இந்தியால இருந்தா சாதிச்சிருக்குமான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அவ்வளவு அழகான ஒரு தருணம். உங்க வரவுக்காக நாங்க இத்தனை பேரும் இங்க காத்துட்டு இருக்கோம். சீக்கிரம் சேஃபா வாங்க. பீஷ்ம பிதாமகன் ஆஃப் இந்தியா. வணக்கம், வாங்க சீக்கிரம்। मोदी जी प्रणाम। आपका बाली में बहुत सा स्वागत है और जिस प्रकार से आपने भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल में किया है, उससे हम सब भारतीय बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप इसी तरीके से प्रगति करते रहिए, तरक्की करते। नमस्ते मोदी जी। Welcome for the 17th summit of G20 in Indonesia, and I think what we can carry forward to India is like for the next year 18th event in G20 in India, I think we can make it so great and good. And what I want to thank you for is like the strength, the तो सुना आपने इंडोनेशियाई भारतीयों की भावनाओं का। सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ढेर सारी उम्मीदें और सबको एक झलक पाने और पीएम के भारतीय सोच, 135 करोड़ भारतीय आवाम की सोच को जानने, सुनने और समझने की सबको बहुत बड़ी उत्सुकता रही और ऐसा प्रधानमंत्री करेंगे और आगे जब वहां से लौटेंगे उस समय भी संदेश देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो G20 सम्मेलन के दौरान बातचीत का मुद्दा हो या किसी एक सार्वजनिक स्थान से कोई एक वक्तव्य या भाष्य करने की स्थिति हो, तब प्रधानमंत्री ऐसा कुछ कहेंगे और वो ये होगा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करना चाहता है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जिस तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर खड़ी है, उसके लिए जरूरी है कि जियो और जीने दो। और प्रधानमंत्री ने वहीं से यह संकेत दे दिया है कि अब रूस और यूक्रेन के युद्ध के समाप्त होने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य बहुत बड़े मायने के साथ इस समय सार्वजनिक हुआ है और जब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की कुछ देर की मुलाकात G20 सम्मेलन के पहले जब उस सार्वजनिक मंच से होती है और जो दोनों के बीच गुफ्तगू रही, उसके मायने बहुत बड़े हैं। उस इंटीमेसी के जरिए और जो दोनों की बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, उसमें इस बात का संकेत और संदेश साफ जाहिर होता है कि पूरी दुनिया जिस युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, यूरोप जलने की कगार पर खड़ा हुआ है और रूस और अमेरिका कभी भी भीषण लड़ाई की स्थिति में जा सकते हैं। उसको रोकने की वो कवायद जो भारत ने युद्ध के शुरुआत के दिन से की है, उस कवायद में अब जान आने वाली है और उसी लाइन पर आगे बढ़ करके भारत रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेगा, उसकी पहल करता हुआ दिखाई देगा। हम आपको ये खबर एवी स्टार न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं कि G20 सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इन दिनों बेहद मुश्किल में हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से अलग थलग किए गए व्लादिमीर पुतिन हालांकि जेलेंस्की और यूक्रेन को सबक सिखाने पर आमादा हैं और इसके लिए वो परमाणु हथियारों का उपयोग करने की बार बार धमकी दे रहे हैं और उनके धमकी देने के मायने हैं क्योंकि वो इस स्थिति में हैं और इतने संपन्न है परमाणु हथियारों के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया को समाप्त करने की ताकत
रूस के पास है और उस रूस के मुखिया हैं जो ये कह रहा है कि उसके संप्रभुता के सामने एक बड़ी चोट और एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिसका रूस डट के मुकाबला करेगा। और तब आप समझ सकते हैं कि दुनिया किस बर्बादी के मुहाने पर आकर के खड़ी हुई है। और ऐसे समय पर G20 सम्मेलन में भाग लेने के दौरान वहां पर प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य और फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ तुर्की के प्रतिनिधिमंडलों के साथ जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल यहां से गया हुआ है, उसके बातचीत, उसके डिप्लोमैटिक मिशन के तहत जो वार्ता चलाई जा रही है, उसके पीछे एकमात्र लक्ष्य यह है कि किसी तरीके से यूरोप और रूस जिस तरीके से लड़ाई करने पर आमादा हैं उसको खत्म करने की पहल की जाए। और शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं कि G20 सम्मेलन में कुछ ऐसी पहल कर दी जाए कि ये युद्ध की समाप्ति की शुरुआत हो जाए। हालांकि वो खैरासान से जिस तरीके से रूस की सेनाएं पीछे हटी हैं, उसके बाद ये घोषणा करते हुए दिख रहे हैं कि अब युद्ध के समाप्त की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन शायद जेलेंस्की ये भूल गए हैं कि कोई भी घायल शेर या मजबूत शिकारी एक बड़े शिकार के पहले 2 कदम पीछे हटाता है, क्योंकि रूस की आदत और फितरत और उनका जो राष्ट्रीय चरित्र है वो बदला लेना और दोस्ती निभाना खुलेआम करते हैं, पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर करते हैं। और शायद उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए फिलहाल व्लादिमीर पुतिन दिख रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस G20 सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन का होना बहुत जरूरी था और वो नहीं आ सके और उनके विदेश मंत्री लवरोव वहां पहुंचे हैं। हालांकि वो अभी कुछ उनकी तबीयत खराब है, जिस मिशन को उनको आगे बढ़ाना है, जो डिप्लोमेसी उनको प्रस्तुत करनी है पूरी दुनिया के सामने, रूस के लिए जो मुहिम वो चला सकते थे उसमें थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन भारत एक बहुत मजबूत दोस्त बन करके उभरा हुआ है और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकेत दे दिया ये वक्तव्य दे करके कि दोनों के बीच चल रही लड़ाई को खत्म कराने का समय अब आ चुका है। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में यह वक्तव्य दिया जा रहा है तो इसके डिप्लोमैटिक मायने बहुत बड़े हैं जिसे आपको समझना ही चाहिए। और वो ये है कि बताया यह जा रहा है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन से जब फरीक होंगे उसके बाद वो कब व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे हैं, वो मॉस्को में मिलेंगे या किसी अन्य स्थान पर, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी और उस मुलाकात में वो चर्चा होगी जो फ्रांस के साथ, जो अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ और विश्व के अन्य तमाम उन बड़े 20 राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ जो बातचीत कम से कम द्विपक्षीय स्तर पर, जहां तक के भारत के हितों का है और जहां तक विश्व के शांति को स्थापित करने के लिए रूस और अमेरिका को साधने की कवायद का सवाल है, वहां भारत के मुहिम की चर्चा होगी। और यही वो मुहिम है जिसके कारण G20 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुफ्तगू करते हुए सभी देशों के प्रमुख या प्रधानमंत्री या वहां का कोई डेलीगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे आप हमारे स्क्रीन पर इस समय चल रही तस्वीरों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के ऋषि सुनक, जो वास्तव में भारतीयता और भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े पोषक हैं, उनके साथ भी एक दौर की मुलाकात हो चुकी है और उसमें भी जिस तरीके से ब्रिटेन में सुनक के आने के बाद रूस के खिलाफ और जेलेंस्की के साथ देने की एक मुहिम प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चलाई है, उसके भी दृष्टिकोण को विस्तृत करने या एक फलक पर रखकर ब्रिटेन को समझाने की मुहिम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर करेंगे। शायद ये बात भी स्पष्ट है। और उस दौर में जब पूरी दुनिया के सामने एक रणनीतिक सहयोग के साथ भारत का संबंध दूसरे राष्ट्र के साथ एक रणनीतिक सहयोगी अर्थात स्ट्रेटेजिक पार्टनर की है, उस स्थिति में जब दोस्त अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी,
या और कुछ और देश, यहां तक कि तुर्की जो समय समय पर भारत का विरोध करता है, वो भी स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आगे आना चाहता है, क्योंकि सभी का उद्देश्य एक है कि रूस और यूक्रेन जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उसमें सिर्फ बात दो देशों के बीच का संघर्ष, युद्ध या लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के पूरे तरह से उसके आगोश में जा रही है, जिसे समाप्त कराना फिलहाल वो सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिसमें G20 के वो उद्देश्य शामिल हैं। अगर पूरी दुनिया रहेगी ही नहीं, अगर मानवता कराहेगी, तो फिर किसी भी विकास के मायने क्या हैं? और शायद इस बात को वो चीन समझ रहा है जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब बाइडेन से मुलाकात करते हैं तो बहुत कुछ गुफ्तगू में और उनके बॉडी लैंग्वेज में यह दिखता है कि उनकी इंटीमेसी या अंतरंगता में दोनों देश पूरी दुनिया में इस समय जो आर्थिक दृष्टिकोण से एक वैश्विक लड़ाई चल रही है, जिसके केंद्र में अमेरिका और चीन है, शायद उसको भी अब एक दिशा देने की कोशिश भारत करता हुआ नजर आएगा। इसलिए फिलहाल शी जिनपिंग के साथ भारत का 1-to-1 कोई इस तरह की मुलाकात का प्रधानमंत्री के साथ फिलहाल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत और संदेश शायद G20 में दोनों के सामने वक्तव्यों के जरिए आ जाएं, जिसमें इनके दोनों के बीच में, भारत और चीन के बीच में जो पारस्परिक द्वेष का भाव और दोनों को एक दूसरे से समझने के भाव में और विश्वास का जो संकट पैदा हुआ है, उसको कम करने की भी कवायद हो सकती है और उसमें भी कई देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए G20 का यह सम्मेलन अगर पूरी दुनिया के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर तरीकों को एक दिशा देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है, तो कम से कम एवी स्टार न्यूज के माध्यम से ये संपादकीय दृष्टिकोण के तहत हम ये देना चाहते हैं, इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से दुनिया के शांति को सुनिश्चित करने की एक बड़ी पहल की शुरुआत हो चुकी है, जो बाली में उस माहौल में जहां भारतीयता ही चारों तरफ सिर्फ एक महक के रूप में फैली हुई है, वहां के माध्यम से आगे बढ़ने वाली है। और उसका संदेश फिलहाल इस समय यूक्रेन के पास भी पहुंच चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भी पहुंच चुका है। और व्लादिमीर पुतिन को यह भरोसा है कि भारत जैसा मित्र देश व्लादिमीर पुतिन की अनुपस्थिति में, सिर्फ उनके विदेश मंत्री की उपस्थिति और एक डेलीगेशन की उपस्थिति में जिस तरीके से रूस की नुमाइंदगी हो रही है, उसमें रूस के हितों के साथ कोई ऐसा देशों का एक समूह इकट्ठा, एकजुट या एक ग्रुप में न बन पाए, उसको भारत चेक और बैलेंस करने की कोशिश करेगा, यह भी भरोसा व्लादिमीर पुतिन को हो रहा है। इसलिए भारत एक साथ अमेरिका को भी साधने की कोशिश कर रहा है, यूरोप को भी साधने की कोशिश कर रहा है और अपने 4 दशक से अधिक पुराने परंपरागत मित्र व्लादिमीर पुतिन और रूस को भी संदेश दे रहा है कि कोई बात नहीं, आप इस समय व्यक्तिगत कारणों से, देश के सामने उपस्थित समस्या के कारणों से बाली में नहीं है, लेकिन बाली में भारत उनका एक दोस्त बनकर के खड़ा हुआ है, उनके हितों को जरूर साधने की कोशिश करेगा, वो भी वैश्विक व्यवहार के नॉर्म्स के आधार पर। और शायद यही कारण है कि इस समय चारों तरफ बाली में भारतीय संस्कृति को, भारतीय झलक को, भारतीयता को पूरी दुनिया के हर टेलीविजन चैनल के स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। और यही वो कारण है कि जब प्रधानमंत्री अगले 24 घंटे और उससे कुछ और समय के दौरान बाली में 10 से अधिक महत्वपूर्ण बैठकों में बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और G20 सम्मेलन के मुख्य मंच से जब अपनी बात रखेंगे, तो पूरी दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक शांति के लिए जो पहल प्रधानमंत्री की तरफ से आएगा, उसका समर्थन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका और फ्रांस भी करेंगे। यूरोप के देश के रूप में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जिस तरीके से वहां इकट्ठा हुए हैं, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी हामी भरी जाएगी जिससे ऐसा लगेगा कि अब भारत के दृष्टिकोण के साथ ही पूरी दुनिया को शांति की राह में आगे बढ़ाते हुए उसके सामने उपस्थित प्रमुख आर्थिक समस्याओं के समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल एवी स्टार न्यूज में इतना ही।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।